एवरीवन। आज हम कम्युनिकेशन के नेक्स्ट जो टॉपिक हैं हमारे उनको डिस्कस करेंगे। आज हम वेरियर्स जो होते हैं कम्युनिकेशन के, हमारे कम्युनिकेशन में जो वेरियर्स आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 4 है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो एंड सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। किसी भी अच्छी कम्युनिकेशन में अगर कुछ वेरियर्स आते हैं तो वो कौन कौन से हैं जिनकी वजह से जो भी रुकावटें होती हैं हमारे कुछ, जिनकी वजह से हम अच्छी कम्युनिकेट नहीं कर सकते या अच्छी तरह से हमारा कम्युनिकेशन नहीं होता। Communication is defined as the process by which information is exchanged between individuals through a system of signs, symbols. The concept of communication involves a sender, a message and recipient. ये मैंने सिर्फ डेफिनेशन थोड़ी स्टार्टिंग में लिखी है। कम्युनिकेशन यही है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में इसको अच्छी तरह डिफाइन किया था। जो हम एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ, चाहे वो शाइन हो, सैम्पल्स हो, चाहे वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, किसी भी वे में जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो होती है कम्युनिकेशन। The sender sends the message and the recipient is the receiver of the message. The process of communication is never smooth as it is affected by the barriers of communication. इसमें यही है, एक सेंडर होता है, रिसीवर होता है, लेकिन ये इतनी ईजी भी नहीं होती क्योंकि अगर सेंडर और रिसीवर के बीच वो कम्युनिकेशन अच्छी तरह नहीं हो रही है, चाहे वो लैंग्वेज वे में हो, हमारी लैंग्वेज अलग अलग है, या हमारे बोलने का तरीका सही नहीं है, या हमारे कुछ भी कोई भी रुकावट होती है कई बार, या हम फ़ोन के जरिए बात करें, नेटवर्क इशू हो जाए तो वो भी हमारी कम्युनिकेशन में बैरियर बन जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी बैरियर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन को हमारी अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं होती हमारी। बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इसमें ये पहले हम स्टार्टिंग बढ़ते हैं। सेमेंटिक बैरियर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, कल्चर बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, सबसे पहले है सेमेंटिक बैरियर्स कि सेमेंटिक बैरियर्स होते क्या हैं। सेमेंटिक बैरियर्स आर आल्सो नोन एज लैंग्वेज बैरियर्स। तो जो सेमेंटिक बैरियर, सबसे पहले तो आप यहीं से समझ जाओगे, जो लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, जो भाषा में हमारी बोलने के तरीके में जो भी हमारे बैरियर्स आएंगे वो आएंगे हमारे सेमेंटिक बैरियर्स में। दीज बैरियर्स आर क्लोज्ड ड्यू टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। इम्प्रॉपर, जो इनप्रॉपर वे में होगी, जो प्रॉपरली हमारी कम्युनिकेट नहीं होगी, तो कम्युनिकेशन हम सही वे में नहीं करेंगे, वो होती है हमारी, मतलब वो हमारे बैरियर उत्पन्न करती है सेंडर और रिसीवर के बीच में। वही है, अगर हम सही, मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपको वो समझ नहीं आ रही, मेरी लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रही है, आप किसी और लैंग्वेज को जानते हो, तो ये हमारे बीच में एक बैरियर का काम करेगी। ठीक है, पुअर क्वालिटी ऑफ मैसेज, एक मैसेज की क्वालिटी पुअर है, वो सही तरीका नहीं है, मतलब कि हम बात किसी और चीज़ के बारे में कर रहे हैं और मतलब कि टॉपिक तो हमारा कुछ अब ये है, हम कम्युनिकेट के बारे में बात करो, बीच में हम इसमें रिसर्च को घुसो देंगे तो वो सही थोड़ी होगी, वो पुअर क्वालिटी हो जाएगी हमारी मैसेज की। ठीक है, जो सही, जहाँ पर कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिस इशू के बारे में बात हो रही है, वही हमारा सही टॉपिक होता है। समटाइम्स ड्यू टू द लेक ऑफ क्लैरिटी, complexity of the way of providing information from the sender, there can be case of semantic barriers। कई बार वही है क्लैरिटी, अब हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या आप देख रहे हो, अगर आपको ये जो भी ये वर्ड्स हैं ये सही तरीके से नहीं समझ में आ रहे हैं, चाहे तो इसमें क्लैरिटी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके से, या फिर नेटवर्क इशू आ जाए, तो ये आपके बीच में बैरियर काम करेगी, आप सही तरीके से इसको समझ नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एक मैनेजर, ए मैनेजर इज कन्वर्सिंग इन इंग्लिश टू ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु अंडरस्टैंड एंड स्पीक बंगाली। एक कोई भी व्यक्ति है, मान लो एक मैनेजर है, वो बात कर रहा है इंग्लिश में अपने लोगों से, बल्कि जबकि जो ग्रुप ऑफ पीपल है, जो भी उनके वर्कर्स हैं और वो समझते हैं बंगाली, तो फिर वो वेरियस तो काम करेगा, उनको सही तरीके से समझ में थोड़ी आएगा। It will create confusion among workers as they will not be able to understand what is being conveyed by the manager। तो वो सही समझ ही नहीं पाएंगे कि उनका जो मैनेजर है वो क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, psychological barriers. Psychological barriers play an important role in interpersonal communication as the state of the mind of the sender or the receiver can make it difficult to understand the information that is conveyed, which often leads to
मिसअंडरस्टैंडिंग, जब हम वही है जब इंटरपर्सनल जब भी कम्युनिकेशन करते हैं, मान लो वही है सेंडर और रिसीवर के बीच में जब समझने में प्रॉब्लम आए कि इंफॉर्मेशन वही है जो सही तरीके से अगर हम किसी को ना समझा पाए, कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो कम्युनिकेशन के बारे में ही हम जानकारी दें, ना कि किसी और टॉपिक को, जब हम सही तरीके से उनको समझा नहीं पा रहे हैं तो दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल बैरियर। Inadequate attention from the receivers and at the time of communication can lead barriers of communication as the information conveyed by the sender is not properly received by the receiver। जब कोई भी बात कर रहे हैं, हम कोई भी टॉपिक उठा रहे हैं, वो अब सेंडर भेज तो रहा है बट रिसीवर उसे सही तरीके से रिसीव नहीं कर पा रहा है, चाहे वो रीज़न कोई भी हो, मतलब उसके सही तरीके से उसके पास वो सूचना नहीं पहुंच रही है, तो फिर वो बैरियर का काम करेगी। व्हेन इंफॉर्मेशन इज पास्ड विद इन मल्टीपल सोर्स द फाइनली इंफॉर्मेशन इज डिस्टोर्टेड एज द रिसीवर्स ऑफ द मैसेज आर नॉट able to retain everything that was conveyed, that this can be because communication varies। वही है जब इंफॉर्मेशन हमारे पास सही नहीं पहुंची कि हम सही तरीके से उस इंफॉर्मेशन को समझ नहीं पा रहे हैं रिसीवर, तो वो एक बैरियर का काम करेगी। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। Organization barriers are those barriers that are caused due to structure, rules, regulation present in the organization. The various type of barriers that can be encountered due to various subordinate relationship where the free flow ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। देखो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एक संगठन होता है, कहीं भी जिसके मान लो कोई रूल है, किसी भी चीज़ का एक स्ट्रक्चर है, रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें कोई ऑफिस में लगा लो आप कोई काम करोगे, तो जो वहाँ का रूल है या जो वहाँ के स्टेटस है, मान लो जो स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ उसको अगर आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो या आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो वो हमारे बीच में एक बैरियर का काम करेगी, ठीक है। कल्चर बैरियर्स आर दोज आर दैट अराइज ड्यू टू लेक ऑफ सिमिलैरिटीज एमोंग द डिफरेंट कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड। जो भी अलग अलग कल्चर में प्रॉब्लम है, देखो जब मान लो हम जिस कल्चर में हैं, अगर हम दूसरे कल्चर में आएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम तो हम क्रिएट हमारे लिए होती है अगर हम उस कल्चर के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते। जिस कल्चर के बारे में जब हम न्यू कल्चर में जाएंगे तो हमें कुछ प्रॉब्लम होगी, हम उनकी लैंग्वेज को लगा लो किसी भी तरीके के, तो वो समझने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो वो बैरियर हमारे बीच में आएगा। ए टर्म दैट कैन बी हार्मलेस इज वन कल्चर कैन बी रेगेटेड एज स्लैंग टू अनदर कल्चर। मोर एवर वेरियस बिलीव्स कैन डेवलप फ्रॉम द वन कल्चर टू अनदर। ये पता ही है, एक कल्चर और दूसरे कल्चर में डिफरेंस तो देख होता है, चाहे वो बिलीव्स हैं, कुछ भी बहुत तरीके के हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। Physical barriers to communicate are those that arise due to certain factors like fault, event, noise, closed doors, cabins that cause the information sent from sender to receiver to become distorted, which results in improper communication। the physical barriers, आप एक क्लासरूम के कम्युनिकेशन आप क्लासरूम के अकॉर्डिंग समझो। मान लो क्लासरूम में टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाहर प्लेग्राउंड से बहुत ज़्यादा आपको नॉइज़ हो रही है, आवाज़ें आ रही हैं, तो वो हमारे कम्युनिकेट में एक बैरियर उत्पन्न करेंगे। या फिर घर पर लगा लो आप कहीं स्टडी कर रहे हो और घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, ज़ोर से बोल रहे हैं, कोई दरवाजे खटखटा रहा है, तो वो भी आपके बीच में एक बैरियर का काम करेगी। Physiological barriers arise when a sender or the receiver of the communication is not in a position to express or receive the message with clarity due to some physiological issue like dyslexia or nerve disorder that interfere with speech or hearing। ये होती है एक प्रॉब्लम, डायलेक्सिया होती है जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, कुछ भी हम मतलब कि हम जब सही तरीके से वर्ड को नहीं पढ़ पा रहे हैं या हम सही तरीके से कुछ जो जैसे मुश्किल वर्ड होते हैं कुछ भी हम बता नहीं पा रहे हैं उनके बारे में, तो वो भी बैरियर का काम करेंगे जब हम उसको एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर पा रहे हैं। या कई बार ऐसा होता है कहीं हमें स्टेज पर कुछ बोलना है, हमें कुछ लोगों को बताना है, संदेश देना, लेकिन हम काफ़ी नर्वस हो रहे हैं, तो वो भी एक सही तरीके से मैसेज जो है वो रिसीवर तक नहीं पहुंचेगा, तो वो भी हमारे बीच में काफ़ी
बैरियर का काम करेगा। तो ये थे हमारे आज के बैरियर, तो ये थी आज की वीडियो। ये अगर आप मुझे इजी वे में मैंने आपको बताया, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हों, एक बार आप ये देख लो। सेमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर बैरियर, फिजिकल बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो ये थे आज के बैरियर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। थैंक यू।